बांग्लादेश के इलेक्शन में बीएनपी इत्तेहाद ने 212 नशिस्तों पर कामयाबी समेटकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर लिया। जमात इस्लामी और उनकी इत्तेहादी जैसी पार्टी का इत्तेहाद 77 नशिस्तें ही हासिल कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। तलबा इंकलाब के बाद बांग्लादेश के ये इंतखाबात कई लिहाज से मुनफरिद थे। BBC के मुताबिक सन 1991 के बाद ये पहले इंतखाबात थे कि जब बांग्लादेश में पार्लिमानी जमहूरियत की वापसी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अवामी लीग मैदान में नहीं थी और ये पहला इलेक्शन था जो 2 साबिक़ वज़राए आज़म शेख हसीना वाजिद और खालिदा जिया के बगैर हुआ है। क्या सिचुएशन है वहाँ पर, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे में मुझे माहिद इमरान ज्वाइन कर रहे हैं जो कि एनालिस्ट हैं, ढाका से ज्वाइन कर रहे हैं। फरीद खान जर्नलिस्ट हैं ढाका से। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। माहिद, ज़रा मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। पहले आप मुझे सिचुएशन के बारे में वहाँ पर बता दीजिए। तलबा इनकलाब के बाद ये पहला इंतखाब हुआ है वहाँ पर और उम्मीद की जा रही है कि तलबा की जमात जो नेशनल सिटीज़न पार्टी है ये सरप्राइज़ दे सकती है, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या वजूहात समझते हैं आप इसकी? देखिए, एक चीज़ कहूँगा कि हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थे। क्या कहे कि एक्सपेक्टेशन थे स्काई हाई, अंग्रेजी में कहते कि आसमान की बुलंदी तक एक्सपेक्टेशन थे, मगर इन लोगों ने हमें निराश किया। क्योंकि इन लोगों ने क्या कहूँ, पावर में आते ही ये पावर एक्सरसाइज, मैनिपुलेशन और मिसमैनेजमेंट करना शुरू कर दी, जो हमें बहुत गुस्सा दी। और एक चीज, पिछले 1 साल जो हुआ, यहाँ बहुत सारा मॉब वायलेंस हुई। आपने तो देखा, बहुत सारे मज़ारे, मंदिर, मस्जिद भी तोड़फोड़ या हुई, वेंडलाइज हुई। ये चीज हमें बहुत गुस्सा दी। और एक चीज, इन लोगों ने जो कमिटमेंट इन लोगों ने की कि ये रिफॉर्मेशन करेगा, संस्कार लाएगा, हमारा इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाएगा, करप्शन को डिमिनिश करेगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो जैसे ही थी वैसे ही है। जो पिछले जब लोग अवामी लीग के नाम पे चंदाबाजी करते थे, गुंडागिरी करते थे, इस वक्त BNP के नाम पे किया और दूसरी पे नाम पे किया है, वो तो नहीं गई। सो हुआ क्या? इसीलिए एक चीज, बहुत सारे नौजवान जो ग्राउंड में थे, जो लड़ाई करे, जो वुंडेड हुई, इवन मारा गई, इसके कोई स्टैटिस्टिक्स है नहीं, कुछ नहीं है। और इन लोगों के साथ वादा किया था कि इन लोगों को मेडिकल एड, बहुत सारे एड, ट्यूशन या फिर इंसेंटिव्स और नौकरी भी इन लोगों को दिलाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए जेनजी ने बहुत निराश होकर बैक ऑफ की। और इन लोगों की सिर्फ एक सेफ एग्जिट थी कि जमात इस्लाम के साथ इसका कोalition करें। सो इसी जमात इस्लाम के साथ कोalition करने की वजह को सिर्फ 6 सीट इन लोगों को। जी, आप कह रहे हैं कि जेनजी मायूस हो गई, ये सारा प्रोसेस हुआ इससे। फरीद खान साहब, सर, बांग्लादेश में इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो गया और तकरीबन 35 साल के बाद जो तारिक रहमान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म हो सकते हैं, 35 साल के बाद कोई मर्द वज़ीर आज़म को हम देखेंगे बांग्लादेश में, अगर ऐसा होता है तो। सर, ये सिचुएशन बताइएगा कि हमने देखा कि सादा अक्सरियत तो मिल गई है BNP को, लेकिन जिन लोगों के साथ जो इलेक्टोरल कोलिशन बनी थी, क्या वो हुकूमत का भी हिस्सा होंगे, हुकूमत साजी में भी शामिल होंगे? Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you so much who are actually seeing us. So this is a big opportunity, what I see in the perspective of Bangladesh election, because in this election, for the very first time, I also got the chance to give my vote. So this is a very big opportunity for all of the Bangladeshi people. And you see last couple of days that the promotion, the campaign, all the political party are too much into it for actually getting good results in the elections. And yesterday when people go to the election center, so this was a festival whenever like I go into field for actually covering the news. So I feel that people
everyone saying me that they are making it a festival, and in some places they are kind of little bit fair for festive mood and different foods for actually entertaining this. So everyone actually ensure that all the party actually promised a good fair election, and they did this. So this is number one. Number two is, see, after long days, after 15 to 16 years or 17 years, we are seeing the good sign of democracy. So when we are seeing the good sign of democracy, so there is some little bit, definitely bad situation is also happening, that people are, in some places, people are affected. There are some फरीद, योर पॉइंट टेकन, थैंक यू। माहिद, मुझे बताइए, बांग्लादेश की इस वक्त पॉलिसी तमाम मुल्कों के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात की है, और नई हुकूमत के क़याम के बाद आपसे अब जारी रहता हुआ ये दिखाई दे रहा है आपको, या फिर हम माजी की तरह कोई तब्दीली देख सकते हैं इसमें? देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो थे किसी लोगों, नो हॉस्टाइलिटी टू एनी नेशन एंड फ्रेंडशिप टू एवरीवन, मगर मतलब किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मगर सबके साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान हो या युगांडा हो, चाइना हो, हिंदुस्तान हो, म्यांमार हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, किसी भी मुल्क के साथ। और एक चीज बताऊंगा कि हसीना के जमाने में कुछ चीज हुई वो मुझे बिल्कुल अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मतलब ये नहीं कि कोई रिश्ता नहीं थे, जरूर रिश्ता थे, मगर बहुत ही माइन्यूट स्केल है। वो स्केल जरा बहुत बढ़ेगा। मगर अगर आप सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के फुल्ली सारे के सारे लोग हिंदुस्तान के खिलाफ चले जाए, ये भी बहुत गलत है। अगर जस्ट देखिए 2 दिन के बाद जब वीसा ओपन करेगा तब देखिए, मैंने तो हिंदुस्तान गई, एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल गई, वो दोपहर तक। तो मतलब एक दिन में 30,000 से 50,000 लोग जाते हैं ये। और एक चीज कहूंगा कि हाँ, दूसरे मुल्कों के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छे होगी, क्योंकि हसीना के पीरियड में बहुत सारे देशों के साथ हमारा रिश्ता उतनी अच्छी नहीं थे जिस पर इस अच्छी हो गई, स्पेशली विद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अरब कंट्रीज। Like, you can say UAE, अच्छा माहिद, क्योंकि आपने आगाज में ही कह दिया ना कि जेन जी का इलेक्शन लग रहा था, लेकिन जेन जी फिर मायूस हो गए, तो जो सियासी जमातों का नैरेटिव है वो एक तरफ, बांग्लादेश की पब्लिक क्या सोच रही है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से या फिर रिगिंग हुई है यहाँ पर? देखिए, रिगिंग ये इस्लामी के 5 से ज्यादा नहीं, 5% की ज्यादा रिगिंग नहीं हुई। अगर रिगिंग हुई तो यहाँ मीडिया मौजूद थे, ऑब्जर्वर। सही, यानी आप कह रहे हैं कि अगर हुई भी है तो 5% से ज्यादा रिग्ड इलेक्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। माहिद मौजूद थे, फरीद खान ने बांग्लादेश से हमें ज्वाइन किया हुआ था। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।